कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। हरीश रावत जी, यशपाल आर्या जी, राजीव शुक्ला जी, संजय कपूर जी, लाल सिंह जी, केसी सिंह बाबा जी, कहाँ चले गए? आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। केसी सिंह बाबा जी, अमृता रावत जी, हरीश दुर्गपाल जी, शैलेंद्र सिंगल जी, नारायण सिंह बिष्ट जी, मनोज जोशी जी, तिलक राज बिहार जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी ने कहा श्रीमती विमला बुढ़िया जी आपको भी नमस्कार। उत्तराखंड के साथ मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है। परदादा यहां जेल में रहे, 3 बार जेल में रहे। मेरे पिता देहरादून में स्कूल गए और मैं भी देहरादून में स्कूल गया था। तो आपसे मेरे परिवार ने, उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड के लोगों से मेरे परिवार ने बहुत कुछ सीखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। – 2014 में दिल्ली में सरकार बनेगी और फैसला, अच्छा भाई अब बोलने दो, थोड़ा अच्छी मीटिंग है, अब बोलने दो, जोश है मीटिंग में। अब देखिए, फैसला है, देश को आगे ले जाने का फैसला है। देश को अपनी सरकार चुननी है और मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सी विचारधाराएं लड़ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और दूसरी तरफ विपक्ष की विचारधारा। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कहती है कि हिंदुस्तान सबका है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, गरीब, अमीर, दलित, आदिवासी, हर प्रदेश का है, हम सब का है। और हम कहते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो सबकी सरकार बननी चाहिए। ये नहीं कि चुने हुए लोगों की सरकार बने और बाकी लोग देखते रह जाएं। उनकी तरफ विचारधारा दूसरी है। वो कहते हैं कि काम करे किसान, काम करे मजदूर, काम करे गरीब, काम करे छोटा बिजनेस वाला और फायदा हो 2-3 लोगों का, 2-3 बड़े उद्योगपतियों का। दूसरी बात, थोड़ी मैं उनका जो संगठन है आरएसएस के बारे में बोलना चाहता हूं। आरएसएस के संगठन में आपको एक महिला नहीं दिखाई देगी, एक महिला नहीं दिखाई देगी। और ये जो महिलाएं, आप इस बात को सुनिए, जिनको आरएसएस के लोग मानते हैं, गोवालकर जी को उन्होंने क्या कहा था, आपके बारे में क्या कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान की महिला के बारे में उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की है।
महिला को वोट देकर हिंदुस्तान ने ऐतिहासिक गलती की है, यह आरएसएस के गोवालकर जी ने कहा था। अब दिल्ली में पोस्टर लगता है आरएसएस का कि महिलाओं को हम शक्ति देंगे, उस पे मोदी जी की फोटो लगती है, कमल का फूल दिखाई देता है। जिंदगी भर उन्होंने आरएसएस के लिए काम किया। ठहरो भैया, ठहरो ठहरो। जिंदगी भर उन्होंने आरएसएस के लिए काम किया। अब कहते हैं कि सरदार पटेल जी की मैं मूर्ति बनाना चाहता हूं। सरदार पटेल जी ने जो कहा था वो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। आरएसएस के लोग जो कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उन्होंने पढ़ा है या नहीं। सरदार पटेल जी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा एक जहरीली विचारधारा है। इंटरनेट में जाके आप पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं। उनकी मोदी जी मूर्ति बनाना चाहते हैं। अब आप मुझे समझाइए, सरदार पटेल जी कहते हैं आरएसएस की विचारधारा जहरीली विचारधारा है, हिंदुस्तान को नष्ट करने की विचारधारा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं उनकी मूर्ति बनाना चाहता हूं, दूसरी तरफ गोवालकर जी की पूजा करते हैं, कहते हैं भैया गोवालकर जी ने हमें रास्ता दिखाया। गोवालकर जी कहते हैं महिलाओं को वोट नहीं देना था। आप मुझे समझाइए, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही। पिछले 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किसी एक जात की राजनीति नहीं की, किसी एक प्रदेश की राजनीति नहीं की, किसी एक धर्म की राजनीति नहीं की। हमने हिंदुस्तान की राजनीति की है, आपकी राजनीति की है। जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं वो हम आपके लिए चलाते हैं, सबके लिए चलाते हैं। हम ये नहीं पूछते भैया रोजगार योजना हम बना रहे हैं, आपका धर्म क्या है, महिला हो पुरुष हो, कहां के हो, उत्तराखंड के हो, मणिपुर के हो, नहीं, हिंदुस्तानी हो, हां ठीक है, मनरेगा चलेगा, मिलेगा आपको मनरेगा, 100 दिन का रोजगार गारंटी करके मिलेगा। भोजन के अधिकार की बात की, हर गरीब व्यक्ति को 1 रुपए में हमने अनाज दिया, 1 रुपए में, पूरे हिंदुस्तान में। किसी से नहीं पूछा भैया आपका धर्म क्या है, जात क्या है, कहां के हो, क्या नाम है, नहीं, हिंदुस्तानी हो 1 रुपए में भोजन, खत्म कहानी। ये क्यों करते हैं हम और किसके पैसे से करते हैं? आपके पैसे से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि इस देश को हिंदुस्तान का गरीब बनाता है। 60 साल पहले इस देश में कोई अमीर नहीं था, सब गरीब थे। आपके माता पिता दादा सब गरीब थे। आपने बनाया देश। किसान ऐसी धूप में काम करता है, हाथ कट जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, मजदूर मजदूरी करता है और यह देश खड़ा हुआ है। और एक बार देश खड़ा हो गया तो फिर बीजेपी के लोग कहते हैं भाई फायदा 3-4 लोगों को जाएगा, फायदा गरीबों को नहीं जाएगा, महिलाओं को नहीं जाएगा, युवाओं को नहीं जाएगा, सिर्फ 2-3-4 बिजनेसमैन को जाएगा। हम भी सरकार चलाते हैं। पिछले 10 साल में आर्थिक प्रगति हमने ज्यादा करके दिखाई। ग्रोथ रेट जिनकी उनकी जितनी थी उससे ज्यादा हमने दी, 3% ज्यादा दी। सड़कें हमने ज्यादा बनाई, 3 गुना ज्यादा सड़कें हमने बनाई। बिजली हमने ज्यादा पैदा की, 2 गुना ज्यादा बिजली हमने पैदा की। वो आतंकवाद की बात करते हैं, कहते भैया विकास हम ज्यादा करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ते हैं। ठीक है, आंकड़े निकाले मैंने। बीजेपी के 5 सालों में, अब इसको अच्छी तरह सुनिए, बीजेपी के 5 सालों में 22,000 लोगों की जान गई। आतंकवाद ने 22,000 लोगों को मारा, सिपाहियों को, हमारे देश के लोगों को 22,000 लोग गए। ठीक है, कांधार की हाईजैकिंग हुई, बीजेपी के टॉप नेता
एक से लेकर 5 नंबर तक, प्रधानमंत्री जी से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर जसवंत सिंह जी, सबके सब खड़े हो गए लाइन में, सलूट मारा आतंकवादियों को, उनसे पूछा भैया क्या चाहिए तुम्हें, पैसे दिए और आतंकवादियों को छोड़ा। आतंकवादी गए सीधा पाकिस्तान और फिर पार्लियामेंट पे हमला हुआ, बंबई में हमला हुआ। किसने किया? उन्हीं आतंकवादियों ने जिन्हें इन्होंने छोड़ा। 22,000 लोग मरे। अब आप देखिए पिछले 5 साल में यूपीए ने सरकार चलाई, कितने लोग मरे? पूरे हिंदुस्तान में 800 लोग। हमारे 5 साल 800, उनके 5 साल 22,000। हमारे 5 साल 800, उनके 5 साल में 22,000। क्यों मरे? 2 कारण थे। अब इसको समझ लो अगर समझना है। 2 कारण थे। पहला कारण, ये झुक गए आतंकवादियों के सामने, और दूसरा कारण, इन्होंने क्रोध की राजनीति, गुस्से की राजनीति की। हमने प्यार की राजनीति की, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को जोड़ने की राजनीति की, और जब हमारे सामने आतंकवादी आया उसके सामने हम खड़े हो गए, पाकिस्तान को समझाया। यह फर्क है हम में और उनमें। बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उत्तराखंड सेना को मजबूती देता है, आप अपने लोग भेजते हो, बॉर्डर पे चले जाओ, आपको लोग दिखाई देंगे। 5 साल उनकी सरकार थी, बड़े ड्रामे किए, लंबे लंबे भाषण दिए। इस बार मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है 1 रैंक 1 पेंशन। जब उनकी एनडीए की सरकार थी उन्होंने किया नहीं किया। हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, हमने कर दिया। 3 महीने पहले हमने कर दिया, और उनके मैनिफेस्टो में वो लिखते हैं कि भैया हम आएंगे तो हम करेंगे। अरे भैया 3 महीने पहले काम हो गया, खत्म कहानी, बात हो गई, नोटिफिकेशन आ गया, सेना के लोग खुश हो गए, पैसा मिल गया, कहानी खत्म। और वो लिख रहे हैं मैनिफेस्टो में भैया हम 1 रैंक 1 पेंशन को करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अगर आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े तो 22,000 लोग क्यों मरे? आज कश्मीर में शांति कैसे आई? कश्मीर का चीफ मिनिस्टर मुझे कहता है कि यहां पे तो भाई 40 जहाज आ रहे हैं, हिंदुस्तान से, अलग अलग हिंदुस्तान के प्रदेशों से टूरिस्ट आ रहे हैं, मजा ले रहे हैं। आतंकवाद खत्म कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। क्यों? कांग्रेस की सरकार, प्यार भाईचारे की सरकार, सबको एक साथ ले जाने की सरकार। हम पार्टनरशिप चाहते हैं। वो कहते हैं कि सब का सब 2-3 उद्योगपतियों को मिलना चाहिए। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा नहीं होना चाहिए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उद्योग नहीं लगने चाहिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप होनी चाहिए। गरीब जनता, किसान, मजदूर और उद्योगपतियों के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए। हाथ मिलके प्यार से काम होना चाहिए। जितना फायदा उनको मिलता है उतना फायदा आपको मिलना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। इसलिए हम मनरेगा देते हैं, इसलिए हम भोजन का अधिकार देते हैं, और इसलिए हम आपको स्वास्थ्य का और घर का अधिकार देना चाहते हैं। पेंशन का भी बोलूंगा। अब देखिए, हम आपके पास आए 6 महीने पहले, 30-35 मीटिंग मैंने रखी, रावत जी हमारे नेताओं ने रखी, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, रिक्शा वाले, कुली, नमक के मजदूर, छोटे किसान, अलग अलग लोगों से हमने पूछा भैया आप बताइए क्या करा जाए। आपने कहा 3 चीजों की जरूरत। रिक्शा वालों ने कहा दिन भर हम रिक्शा चलाते हैं, दिन भर हम रिक्शा चलाते हैं, पुलिस वाले हमें मार के हटाते हैं, कहते हैं हटो यहां से तुम,
रात को घुटने में दर्द होता है, कभी कभी हमें चोट लग जाती है, हम अस्पताल में जाते हैं, हमें कहते हैं भैया तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, हमसे कहते हैं भैया पैसा है तुम्हारे पास? नहीं है, चलो हटो यहां से, अस्पताल को गंदा मत करो। मजदूरों से बात करता हूं, मजदूर कहता है 4 दिन हम काम करते हैं, 5वें दिन बुखार हो जाता है, जितना पैसा 4 दिन में बनता है 1 दिन में दवाई में डूब जाता है, ठीक होते हैं फिर मजदूरी करते हैं, 4 दिन मजदूरी, बीमारी, दवाई, गरीबी, ये हमारी जिंदगी है। अब देखिए, आपने हमें कहा कि जैसे अमीर लोगों का इलाज होता है वैसा हमारा भी होना चाहिए। ये जो मां यहां खड़ी है, ऐसी मां आती है मेरे पास अपने बच्चों को लेकर, इतने बड़े बच्चे होते हैं 6 साल के, और उनके सामने ये कहती हैं राहुल जी हम गरीब हैं, ये मेरा बच्चा है, इसके दिल में छेद है, डॉक्टर ने कहा है कि इसके दिल में छेद है। बच्चा देखता है, घबराता है, उसकी आंख में घबराहट दिखाई देती है, फिर मां कहती है डॉक्टर ने कहा है कि ये 2 साल में मर जाएगा। बच्चे के आंख से आंसू निकलते हैं, मां की आंख से आंसू निकलता है, और फिर मां मुझे कहती है राहुल जी मैं क्या करूं, मेरा बच्चा है, मेरा सब कुछ है, 2 साल में ये मरने वाला है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? ये बोझ हम आपके कंधों से उतारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2014 में जब आपकी सरकार बने, गारंटी करके, जैसे हमने मनरेगा दिया, जैसे हमने भोजन का अधिकार दिया, वैसे हम हर गरीब व्यक्ति को मुफ्त में इलाज दें। ऑपरेशन, अगर आपको ऑपरेशन करना है, बटुआ आप घर छोड़ दो, बिना बटुआ आप अस्पताल में जाओ, ऑपरेशन करवाओ, पैसा हिंदुस्तान की सरकार देगी, पैसा यूपीए की सरकार देगी। और अगर आपको दवाई की जरूरत है, अगर आपको दवाई की जरूरत है, मजदूर को, किसान को दवाई की जरूरत है, बटुआ घर में छोड़ो, जाओ, कहो, उनसे कहना आप कांग्रेस पार्टी यूपीए का राज है, मुफ्त में आप हमें दवाई दीजिए, मुफ्त में दवाई मिलेगी। हम आपको प्रगति में शामिल करना चाहते हैं, हम आपके कंधों से बोझ उतारना चाहते हैं। वो जो मां आती है हमारे पास, मेरे पास, उनके कंधों से मैं बोझ उतारना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति, ये बाबा जी की राजनीति, ये रावत जी की राजनीति। दूसरी बात आपने कही, और उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आएगी, अच्छा लगेगा। आपने कहा कि देखिए बड़े लोगों के जो घर होते हैं वो सीमेंट के होते हैं, मजबूत होते हैं, जैसे ये घर है। आंधी आती है, जो लोग अंदर होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बारिश आती है कहीं भी सो लेते हैं। किसान का घर, मजदूर का घर ऐसा नहीं होता है, कुली का घर, रिक्शा वाले का घर ऐसा नहीं होता है। अगर वो शहर में रहता है तो प्लास्टिक की पन्नी होती है, नीले रंग की, काले रंग की, उसमें छेद होते हैं। गांव में रहता है तो छप्पर होती है, बारिश आती है तो पानी टपकता है, कभी बच्चों को इस साइड सुलाना पड़ता है, कभी उस साइड। आंधी आती है, छत उड़ जाती, ऊपर देखते हैं आसमान दिखाई देता है, जोर से आंधी आती है तो घर उड़ जाता है। आपने कहा हिंदुस्तान प्रगति कर रहा है, यह बात सही नहीं। हम चाहते हैं चाहे हम कुली हो, रिक्शा वाले हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, दलित, आदिवासी, हम चाहते हैं कि हमें भी ये देश एक मजबूत घर दे, एक मजबूत छत दे। आपने कहा हम करेंगे, गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर
एक हम मजबूत छत डालेंगे। छप्पर को उठा के आप फेंक दीजिए, प्लास्टिक के पन्नी को आप उठा के फेंक दीजिए, आपके ऊपर मजबूत छत आएगी, मजबूत घर बनेगा, हर एक गरीब व्यक्ति के पास एक घर होगा। तीसरी बात, पेंशन की बात। यहां मुझे महिलाएं दिख रही हैं, बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं। सेना में आप काम करते हो, खेती करते हो, पसीना देते हो, ऐसी धूप में आप पसीना देते हो, और फिर जब बुढ़े हो जाते हो, हिंदुस्तान की सरकार कहती है, हिंदुस्तान कहता है आपको, भैया आप लेट जाओ चारपाई पे, हम आपको भूल जाएंगे। किसी प्रदेश में 100 रुपए का पेंशन मिलता है, किसी प्रदेश में 200, किसी में 300, किसी में 400, किसी में मिलता ही नहीं। किसी में विधवाओं को मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, किसी में महिलाओं को मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। आपने कहा कि एक काम करिए, गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति को, हर गरीब बुजुर्ग को आप पेंशन दिलवाइए, और पेंशन उसके बैंक अकाउंट में डाल के दिलवाइए। और मैं आपसे ये वायदा करना चाहता हूं, 2014 में यूपीए की सरकार आएगी, हर गरीब व्यक्ति को कम से कम पेंशन मिलेगी, बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, और बुजुर्ग लोगों को हम आदर करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। ये 3 चीजें आपने कही, ये 3 चीजें हम कर रहे हैं। यहां पे युवा है, एनएसयूआई का युवा था, जोश है आप में बहुत। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, आप घड़ी खरीदते हो, टी शर्ट पहनते हो, जूता पहनते हो, ये टोपी पहन रहे हो, ये खरीदी है आपने। अगर आप इनको उल्टा करेंगे, इनके पीछे देखेंगे तो उस पर मेड इन चाइना लिखा है। कुछ दिन पहले अमेरिका के प्रधानमंत्री ने बयान दिया, हम किसी और देश से नहीं घबराते हैं, हम सिर्फ चीन और हिंदुस्तान से घबराते हैं। चीन और हिंदुस्तान के युवा से हमें घबराहट होती है। और उनसे पूछा, भैया क्यों, चीन और हिंदुस्तान का युवा क्या करता है? और सीधा उन्होंने कह दिया, अमेरिका में कहा है, ऐसे भाषण में कहा कि भैया सच बोलना है तो मैं बोल देता हूं, चीन का युवा और हिंदुस्तान का युवा अमेरिका के युवा से ज्यादा काम करता है, ज्यादा पसीना देता है, ज्यादा खून देने के लिए तैयार है। अब देखिए, आप मेड इन चाइना चीज खरीदते हो, पैसा आपका जाता है चाइना, फायदा चाइना के युवाओं को होता है, रोजगार चाइना के युवाओं को मिलता है, आपका पैसा जाता है, चाइना की कंपनी को फायदा मिलता है। अब बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, एक को दूसरे से लड़ाते हैं, एक दो उद्योगपतियों की बात करते हैं, अदानी जी की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब आप अपनी घड़ी देखें, जब अपनी टी शर्ट देखें, जब अपना जूता देखें, और अब उसके पीछे ऐसे देखें, तो आपको मेड इन काशीपुर दिखाई दे, मेड इन उत्तराखंड दिखाई दे, मेड इन यूपी, मेड इन कर्नाटका, मेड इन मणिपुर, मेड इन इंडिया दिखाई दे। और जब अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी घड़ी को देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन काशीपुर, मेड इन उत्तराखंड। अब देखिए, मैं आपको सीधा बता देता हूं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने से मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने से मेड इन काशीपुर नहीं होने वाला है, मेड इन इंडिया, मेड इन उत्तराखंड नहीं होने वाला है। मेड इन इंडिया, मेड इन काशीपुर कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। किसके साथ काम कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में पहले नंबर पे जो है उनके साथ, पहले नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग में जापान है। जापान की सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर कर्नाटक, बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर तैयार किया है। बड़ी बड़ी सड़कें बिछाई हैं, बिजली और पानी का काम साधन दिया है,
और माल ढोने वाली रेलवे लाइन तैयार की। पैसा कहां से आया? जापान की सरकार पैसा दे रही है। चमत्कार देखो यूपीए की सरकार का, जापान की सरकार पैसा दे रही है। शांति है हिंदुस्तान में, भाईचारा है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनेगा, उत्तराखंड से निकलेगा, उसको हम काशीपुर से जोड़ेंगे, हजारों उद्योग वहां लगेंगे और उत्तराखंड का युवा कॉरिडोर में काम करेगा, उसको रोजगार मिलेगा। 20,000 रोजगार चीफ मिनिस्टर सरकारी दे रहे हैं, लाखों रोजगार कॉरिडोर से आपको मिलने वाले हैं। सबका फायदा होगा, एनएसयूआई के लड़कों का फायदा होगा, यूथ कांग्रेस के लड़कों को फायदा होगा, बाकी पार्टियों के लड़कों को फायदा होगा। यह हमारी सोच। हम गरीबों के नीचे फर्श डालना चाहते हैं, छोटे उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं, कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, बड़े उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं। अब मैं थोड़ा आपको इंडिया शाइनिंग के बारे में बताना चाहता हूं, मोदी जी के बारे में बताना चाहता हूं, गुजरात मॉडल के बारे में बताना चाहता हूं। क्या नाम बोला आपने? हाँ, पहली बात भैया देखिए, एक व्यक्ति को, अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा और बताता हूं। गुजरात में, गुजरात के गरीब के लिए, गुजरात के युवा के लिए, गुजरात के जनता के लिए गुजरात की सरकार 8,000 करोड़ रुपए शिक्षा में और स्वास्थ्य में डालती है। उनका अगर आप बजट देखें, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, इन सब चीजों में वो 8,000 करोड़ रुपए डालते हैं। अब आप कहोगे भैया काफी पैसा है, ठीक है, 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्वास्थ्य के लिए दिया। 45,000 एकड़ जमीन किसान से छीनकर उन्होंने अदानी जी को दिया। किस रेट पे दिया? 1 रुपए मीटर पे दिया। काशीपुर में 1 रुपए के लिए आप टॉफी खरीद सकते हो। गुजरात में अगर आपका नाम अडानी है, और सिर्फ अडानी, आपका नाम क्या है? भार्गव। अगर आपका नाम भार्गव है तो नहीं भैया, अगर आपका नाम राजीव है तो नहीं, महेश है तो नहीं, सुरेश है तो नहीं, अडानी है। 45,000 एकड़, 1 रुपए मीटर गिफ्ट, ठीक है। 10,000 करोड़ रुपए की जमीन एक व्यक्ति को पकड़ा दी। 8,000 रुपए शिक्षा और स्वास्थ्य को देते हैं, 10,000 रुपए एक व्यक्ति को जमीन में पकड़ा दिया। काफी नहीं है। 26,000 करोड़ रुपए बिजली का कॉन्ट्रैक्ट एक व्यक्ति को पकड़ा दिया। उनकी कंपनी 30,000 करोड़ की थी, 3,000 करोड़ की थी, आज 40,000 करोड़ की है। 40,000 करोड़ की है। वहां पार्टनरशिप मोदी जी और अदानी जी के बीच में है। हम चाहते हैं गरीबों के बीच में और हजारों उद्योगपतियों के बीच में पार्टनरशिप। यह फर्क है हम में और उनमें। अब सुनिए, 45,000 एकड़ दिया, 3,000 करोड़ रुपए की कंपनी थी, 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई। 2 में से एक बच्चा गुजरात में भूखा है। बीपीएल लाइन 11 रुपए की है। 40% लोगों को पीने का पानी नहीं है। एससी एसटी को तो आप भूल जाओ, 14% एससी एसटी है। बजट में उनका नामो निशान नहीं है। उनसे आप जरा आरक्षण के बारे में पूछिए, एक शब्द नहीं निकलेगा मुंह से। अंबेडकर जी के बारे में पूछिए, एक शब्द नहीं निकलेगा। राजनीति करते हैं, अदानी जी की राजनीति होती है। और आप देखिए, आज सुबह हमारे एक नेता ने मुझे बहुत मजेदार बात बोली, बैठे हुए हैं यहां पे। उन्होंने बोला कि टीवी पे बीजेपी के लोग अडवाणी जी को अडवाणी कहते हैं। अब अडवाणी जी को जी नहीं कहते हैं, अडवाणी जी को अडवाणी कहते हैं।
मगर अदानी को अदानी जी कहते हैं। मोदी जी आए, वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, जसवंत सिंह जी थे, यशवंत सिन्हा जी थे, सब बाहर हो गए। अब सिर्फ एक व्यक्ति है और वो कहते हैं मुझे चौकीदार बनाओ। गुजरात में चौकीदारी की, 45,000 एकड़ उठा के दे दिया, 1 रुपए मीटर, 26,000 करोड़ रुपए बिजली ले आओ एक व्यक्ति के लिए। दूसरा व्यक्ति नहीं भैया, दूसरा उद्योगपति नहीं, सिर्फ एक है। पूरी फंडिंग उसकी हो रही है। ये पोस्टर जो लग रहे हैं टीवी पे, जो इनके भाषण आ रहे हैं, ये सब उनका है और उनका नहीं है, ये आपका है, किसान का है, मजदूर का है। वो जमीन जो 45,000 एकड़ थी वो किसकी थी? किसान की थी। क्या कर रहा है वो? नरेगा, नरेगा में मजदूरी कर रहा है। पैसा किसने भेजा? कांग्रेस पार्टी, यूपीए। उपजाऊ जमीन थी उसकी थी, छीन ली। ये इनकी राजनीति है। पूरा का पूरा चौकीदार बनाओ, 2-3 लोगों को पूरा पकड़ा दूंगा और फिर मार्केटिंग से काम होगा। नहीं भैया, हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम मेड इन इंडिया चाहते हैं, मेड इन काशीपुर चाहते हैं, मेड इन उत्तराखंड चाहते हैं। आपको शक्ति देना चाहते हैं, अधिकार की राजनीति चाहते हैं और प्यार की राजनीति चाहते हैं, भाईचारे की राजनीति चाहते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश चाहते हैं, सबका देश चाहते हैं। तब ये देश आगे बढ़ेगा, तब प्रगति यहां आएगी, तब ये युवा को मजा आएगा। ये फर्क है हम में और उनमें। अब देखिए, यहां केसी बाबा जी हैं, जितना गुस्सा उनके नेताओं के दिल में है उतना प्यार इनके दिल में है। जितनी कठोरता से वो बोलते हैं उतनी कोमलता से ये बोलते हैं। इनको आप दिल्ली भेजिए, काशीपुर में आईआईएम लाए, नई रेल लाए हैं, काठगोदाम और रामनगर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए लाए। 4 लेन की रोड सड़क बनाई, सितारगंज, हरिद्वार, और इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है हल्द्वानी में। मजेदार मीटिंग थी, आप में बहुत जोश है, खासतौर से युवाओं में और महिलाओं में। थोड़ा सा मैं महिलाओं के बारे में भी बोलना चाहता हूं। अब काफी बोल दिया, मगर थोड़ा सा मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, गोवालकर जी ने कहा था कि सबसे बड़ी गलती आपको वोट देने की थी, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा काम अगर हिंदुस्तान में हुआ है तो वो आपको वोट देने का काम था। आपने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। आप घर में काम करती हैं, रसोई में काम करती हैं और आप देश को भी चलाती हैं। एक कमी है हिंदुस्तान में, जो जगह आपको मिलनी चाहिए, जो इज्जत आपको मिलनी चाहिए, उतनी इज्जत और उतनी जगह आपको नहीं मिलती है। जब आप सड़क पे चलते हो, जब आप बसों में जाते हो, आपको घबराहट होती है। आपसे मैं बात करता हूं, आप मुझे बताती हैं। रात को आप निकलती हैं, आपको घबराहट होती है। इस घबराहट को हटाना है। आपको शक्ति देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पोस्टर पे लिखा था, महिलाओं को मैं शक्ति दूंगा। आपको शक्ति देने की जरूरत नहीं है। आप में शक्ति बहुत है, आप में हमसे ज्यादा शक्ति है, इस भीड़ से ज्यादा शक्ति आप में है। आपको इज्जत देने की जरूरत है। शक्ति की कोई जरूरत नहीं, इज्जत की जरूरत है, और हम आपको इज्जत देना चाहते हैं। इज्जत कैसे देंगे मैं आपको बताता हूं। चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी आएगी, यूपीए आएगी, 2000 पुलिस स्टेशन सिर्फ महिलाओं के लिए बनेंगे हिंदुस्तान में, हर प्रदेश में बनेंगे। दूसरी बात, 25% पुलिस में महिलाओं के लिए जगह होगी। तीसरी बात और सबसे जरूरी बात,
विधानसभा में, लोकसभा में आपके लिए जगह बनेगी। 33% आरक्षण आपको मिलेगा। और यहां जो कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको हम पार्लियामेंट में, विधानसभा में डालेंगे। और सिर्फ पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्टेट लेवल पे आपको हम आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं को आगे बढ़ाने बिना यह देश नहीं खड़ा हो सकता है। लोग सुपर पावर की बात करते हैं, कहते भैया हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। एक ही तरीका है, पहले महिलाओं को सुपर पावर बनाओ। महिला सुपर पावर बन जाएगी और सीधा हिंदुस्तान सुपर पावर बन जाएगा। तो हम आपके लिए लड़ना चाहते हैं। हम पुलिस को आपके पीछे नहीं भेजेंगे, हम आपके फोन टैप नहीं करेंगे। गुजरात में होता है, पोस्टर दिल्ली में लगता है, महिलाओं को शक्ति दूंगा, और गुजरात में टैपिंग होती है फोन की, पुलिस दौड़ती है आपके पीछे। यहां के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी के नेता आपके पीछे पुलिस नहीं डालेंगे, सिर्फ आपकी इज्जत करेंगे। आप सब दूर दूर से आए, आप मुझे प्यार देते हो, ज्ञान देते हो, जानकारी देते हो, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है।